नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के इस टॉपिक का जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जो पैरेललोग्राम होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सबसे मेन चीज हम पैरेललोग्राम के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं पैरेललोग्राम की, जो कि कहती है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसे मैं अभी समझा देता हूं कि एक मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, जिसको मैंने कह दिया ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। इसी पैरेललोग्राम में मैंने एक डायगोनल बना दिया, ठीक है, जो कि था डायगोनल बीडी। तो ये जो डायगोनल बीडी है ये पैरेललोग्राम एबीसीडी को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा, यही पहली प्रॉपर्टी करती है। यानी कि जो ट्रायंगल एबीडी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल बीसीडी के। ठीक है, यही प्रॉपर्टी कहती है पैरेललोग्राम की पहली। ठीक है, क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी कहती है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम और बनाई है, मान लीजिए पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। इस पैरेललोग्राम में जो भी ऑपोजिट साइड रहेगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में जो पी क्यू होगा वो अपनी ऑपोजिट साइड के बराबर होगा, जो कि है आर एस। ठीक है, और उसी तरीके से जो पी एस होगा वो बराबर होगा क्यू आर के। ठीक है, यही कहना चाह रहा हमारा पैरेललोग्राम का दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, जो कि है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब मैंने मान लीजिए एक और पैरेललोग्राम बनाया जिसको मैंने कह दिया ए बी सी डी। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में जो भी ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए का ऑपोजिट एंगल यानी एंगल सी के बराबर होगा, और उसी तरीके से जो एंगल बी होगा उसका ऑपोजिट एंगल यानी एंगल डी के बराबर होगा। यही जो चीज है, यही तीसरी प्रॉपर्टी कहती है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, तो अब चौथी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, जो कि कहता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कहती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो पैरेललोग्राम होते हैं, मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया PQRS। ठीक है, क्या बनाया, PQRS बना दिया। ठीक है, अब इस PQRS में दो डायगोनल बन सकते हैं, तो आप बोलोगे जी हाँ बन सकते हैं। तो ये जो दो डायगोनल होंगे ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं कह दूं O, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस पैरेललोग्राम PQRS में जो दो डायगोनल हैं इसमें PO बराबर होगा किसके, OR के, और साथ ही साथ जो OS होगा वो बराबर होगा किसके, OQ के। यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा चौथा प्रॉपर्टी कहता है पैरेललोग्राम का कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम्स की। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बाद का अगला मेन चीज आता है, जो कि है वेज टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया कुछ इस तरीके का। ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल को मैंने कह दिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रिलेटरल में ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। इस चीज को प्रूव करना है। तो इस चीज को प्रूव करने के टोटल 5 रास्ते हैं, जिसमें से पहला रास्ता ये है कि गिवन क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करके हम दो नए ट्रायंगल्स को बना सकते हैं। अब उन्हीं दो नए ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कि एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करके जो नए दो ट्रायंगल्स बने हैं उस क्वाड्रिलेटरल में उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद एक और दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या कहता है? दूसरा रास्ता ये कहता है या तो तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो ट्रायंगल्स की क्वाड्रिलेटरल में, या फिर उस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर दो। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर कर दो डीसी के, और साथ ही साथ एडी बराबर कर दो किसके? बीसी के। ठीक है, ठीक है, ये कर दो तो आप इस रास्ते से पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को। या फिर इसका तीसरा रास्ता है, या तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो, या ऑपोजिट साइड प्रूफ करके पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, या फिर तीसरा रास्ता आप यूज कर सकते हो जो कि ये कहता है कि ऑपोजिट एंगल्स को बराबर कर दो। ऑपोजिट एंगल्स को बराबर कर दो, यानी कि एंगल ए बराबर कर दो एंगल सी के, और साथ ही साथ एंगल बी को बराबर कर दो एंगल डी के। ठीक है, ये है आपका तीसरा रास्ता। और अगर आप तीनों रास्तों का यूज नहीं कर सकते तो चौथा रास्ता यूज कर लो। चौथा रास्ता क्या यूज हो सकता है? चौथे रास्ता ये कहता है कि उस क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट करके ये प्रूफ कर दो कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथा रास्ते में हम क्या लिख सकते हैं? चौथे रास्ते में हम ये कह सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये था चौथा रास्ता। तो अब आता है पांचवा रास्ता। पांचवा रास्ता क्या कहता है? पांचवा रास्ता ये कहता है कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को बराबर कर दो, यानी कि ए बी बराबर कर दो बीसी के, और साथ ही साथ उसी ऑपोजिट साइड को पैरेलल भी कर दो, यानी ए बी पैरेलल कर दो डीसी की। यानी सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल भी प्रूफ करो, और साथ ही साथ सेम ऑपोजिट साइड को पैरेलल भी प्रूफ कर दो। अगर ये दो चीज प्रूफ कर पा रहे हो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो इन 5 रास्तों की मदद से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जितना चीज मैंने आपको समझाया उतनी चीज अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट अगली वीडियो रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और बता दूं कि अगली वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर में एक और ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसमें आपको पिछले 2 चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पिछले 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको वो टॉपिक समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपके लिए अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार पिछले 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। पिछले 2 चैप्टर हैं लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स। ये 2 चैप्टर को क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट। तो आने वाली वीडियो में जो आपको टॉपिक समझाऊंगा इस चैप्टर का, उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से लास्ट अगली वीडियो रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।